Hello, welcome to our YouTube channel. Let us discuss the topic business taxation. So let us start with the table context which we are going to discuss today. So let us begin with the definition. The meaning of business taxation refers to the taxes that businesses must pay as a normal part of the business operation. तो जो भी बिजनेसमैन है अपने बिजनेस ऑपरेशन में एज ए नॉर्मल पार्ट में एक टैक्स पे करते हैं उसे हम बिजनेस टैक्सेशन कहते हैं. सो आप सोल प्रॉपर्टी हो, पार्टनर हो या किसी लिमिटेड लिएबिलिटी कंपनी के या कॉर्पोरेशन हो तो आप रिस्पॉन्सिबल हो अपने टैक्स रेगुलेशन के लिए. सो हर टाइप ऑफ बिजनेस एक डिस्टिंक्ट टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस पे करता ही है, प्रोड्यूस करता ही है. वो डिपेंड करता है कि आप क्या कौन से सोल प्रॉपर्टीशिप हो या फिर कॉर्पोरेट हो या पार्टनरशिप में हो. सो अगर हम टाइप्स की बात करें तो सबसे पहला आता है इनकम टैक्स. तो जो भी फाइनेंशियल अर्निंग होती है इन टर्म्स ऑफ सैलरी, प्रॉफिट, कमीशन, फीस, वो इनकम टैक्स के अंदर आती है. तो बहुत वर्जन होते हैं इनकम टैक्स के: टैक्स स्लेब, टैक्सेबल इनकम, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड रिडक्शन ऑफ टैक्सेबल इनकम एटसेट्रा. द अदर इज प्रोफेशनल टैक्स. तो एक डायरेक्ट टैक्स है, तो आपको प्रोफेशनली टैक्स पे करना है अगर आप इनकम अर्न करते हो फ्रॉम सैलरी या कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस करते हो. तो हर स्टेट के डिफरेंट प्रोफेशनल टैक्स रेट होते हैं, मेथड्स ऑफ कलेक्शंस होते हैं. तो द एंटाइटी कलेक्ट्स दिस टैक्स फ्रॉम इट्स एम्प्लॉय और गवर्नमेंट को वो पे करती है. द अदर इज कैपिटल गेन टैक्स. तो इनकम जो रिसीव्ड होती है फ्रॉम द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट लाइक प्रॉपर्टी, गोल्ड, म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट्स, इन सबको हम कैपिटल गेन कहते हैं. या तो ये बिजनेस टैक्स होते हैं या ये इंडिविजुअल टैक्स होते हैं. द अदर इज ए वेल्थ टैक्स. तो जब आप वेल्थ टैक्स पे करते हो ईयरली ऑन योर प्रॉपर्टीज ऑन द मार्केट वैल्यू, तो ये कंपलसरी होता है कि आप वेल्थ टैक्स पे करो बाय इंडिविजुअल आर कंपनी, इररिलेवेंट कि आप इनकम अर्न करते हो फ्रॉम द प्रॉपर्टी आर नॉट. तो ये उसके मतलब रिस्पेक्टिव ऑफ दैट. द अदर इज अ कॉर्पोरेट टैक्स. तो जो कंपनीज रजिस्टर्ड होती है अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 उन्हें टैक्स पे करना होता है. ये टैक्स पे करना होता है ऑन द प्रॉफिट जो एक साल पे अर्न करते हैं. एंड द इनकम टैक्स एक्ट ऑफ इंडिया गिव्स वेरियस टैक्स बेनिफिट्स और रिबेट्स भी उनको बड़े क्लॉजेस के अंदर मिल जाता है. देन देयर इज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, डीडीटी जिसे हम कहते हैं. तो एक डिविडेंड या प्रॉफिट शेयर डिक्लेयर जो होता है बाय इंडियन कंपनी तो उनके इन्वेस्टर के लिए वो टैक्स अट्रैक्ट करते हैं. इसे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स बोलते हैं. तो फॉरेन कंपनीज इससे एग्जेम्प्ट होती हैं, बाकी इंडिया की इन सबके उनको ये पे करना होता है. देन देयर इज ए फ्रिंज बेनिफिट्स टैक्स, एफबीटी जिसे कहते हैं. तो कंपनी प्रोवाइड करती है बेनिफिट्स अपने एम्प्लॉयज को जिन्हें वो फ्रिंज बेनिफिट्स कहते हैं. दीज बेनिफिट्स आर टैक्सेबल अंडर फ्रिंज बेनिफिट टैक्स एंड सम ऑफ दिस इंक्लूड एम्प्लॉयर एक्सपेंसेस ऑन ट्रैवल, एम्प्लॉय वेलफेयर, एकोमोडेशन एंड एंटरटेनमेंट. द अदर इज अ सर्विस टैक्स. कोई भी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट या प्रोफेशनल विल हैव टू कलेक्ट टैक्स ऑन द जो भी वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे हाउस कीपिंग, इंटरनेट, कोरियर एजेंसी, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ सर्विसेज चार्ज फॉर द कस्टमर. देन देयर इज अ वैल्यू एडिड टैक्स जिसे हम वैट कहते हैं. तो एवरी पॉइंट ऑफ वैल्यू एडिशन जो गुड्स पे होता है या सर्विसेज पे होता है वो ये रिक्वायर करता है कि हम टैक्स पे करें फ्रॉम द रॉ मटेरियल स्टेज. जब तक हम फिनिश गुड की सेल नहीं कर देते हमें हर पॉइंट पे जहाँ पे भी वैल्यू ऐड होती है हमें उसमें टैक्स पे करना होता है. एक्साइज ड्यूटी. तो ये एक टैक्स इम्पोज होता है प्रोडक्शन पे, सेल्स पे एंड लाइसेंसिंग ऑफ सम प्रोडक्ट्स इन इंडिया. उस पर हम एक्साइज ड्यूटी पे करते हैं अगर हमारे कंपनी गुड प्रोड्यूस करती है लाइक पेट्रोलियम, टैबाको और एल्कोहल. टैक्स लिएबिलिटी की बात करें तो जब स्मॉल बिजनेस ओनर्स जिनको बहुत सारे एक्सपेंसेस मैनेज करने होते हैं जैसे बिजनेस टैक्सेस हो गए, तो बहुत सारी कंपनी एक टैक्सेशन रिक्वायर करती है इन्फोर्स बाय द गवर्नमेंट. तो जो अमाउंट ऑफ मनी आप किसी भी फेडरल स्टेट को ओ करते हो वो लोकल टैक्स अथॉरिटी आपकी टैक्स लिएबिलिटी होती है. द टैक्स मनी विल बी जो यूज्ड बाय द गवर्नमेंट की वो फंड एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल प्रोग्राम्स के लिए. और एज ए टैक्स लिएबिलिटी इज लीगली बाइंडिंग डेप्ट. तो आपको रिक्वायर्ड होता है कि आप टैक्सेस पे करो वो आप जब भी गवर्नमेंट कोई पेनल्टी आप टैक्सेस पे करो जो आप ओ करते हो, वरना यू शुड फेस द गवर्नमेंट पेनल्टीज. टैक्स लिएबिलिटी एक शॉर्ट टर्म लिएबिलिटी होती है विच मीन्स कि आपको ये विद इन द ईयर में पे करना ही है, आप इसे ज़्यादा इनलार्ज नहीं कर सकते हो. तो कोई भी ट्रांजेक्शन जिसमें टैक्स कॉन्सिक्वेंस होता है उसे हम टैक्सेबल इवेंट बोलते हैं. एंड द गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी होती है कि वो डिटरमाइन करे कौन से इवेंट टैक्सेबल हैं
और कौन से इवेंट टैक्सेबल नहीं है। एनी टाइम जब भी एक टैक्सेबल इवेंट होता है आपके बिजनेस में तो आपको उसके एसोसिएट टैक्स अथॉरिटी ही को पे करना होता है। सो कैलकुलेटिंग बिजनेस टैक्स की बात करें तो इट इज इंपॉर्टेंट कि हम टैक्सेशन प्रोसेस को समझें एंड टू नो एग्जैक्टली व्हेन एंड हाउ टू परफॉर्म बिजनेस एंड पर्सनल ट्रांजेक्शन और रिड्यूस करें टैक्स ऑब्लिगेशन। एज ए बिजनेस ऑनर एंड ए टैक्स पेयर टिपिकल मल्टीपल वेज है कि हम टैक्सेबल ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करें, वन ऑफ विच विल रिजल्ट इन लोएस्ट लीगल टैक्स लिएबिलिटी। सो यू मे बी एबल कि आप डिडक्ट करो बिजनेस एक्सपेंसेस अगर आप ट्रेड या बिजनेस में इंगेज हो, विच मीन्स यू आर कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज फॉर योर लाइवलीहुड और फॉर द प्रॉफिट। तो ये IRS डिफाइन करता है ट्रेड और बिजनेस इन एज वन इन विच बोथ जो प्रॉफिट मोटिव होता है और इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रेजेंट होते हैं। सो ऑल ऑफ योर टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू द टैक्स ईयर एंड ऑल इनकम जो भी रिसीव होती है या ड्यूरिंग ए सिंगल ईयर एक्रूड होती है वो रिकॉर्ड होती है ईयर टैक्स रिटर्न में अलॉन्ग विद द एक्सपेंसेस पेड। तो जब भी एक टैक्स ईयर एंड होता है तो एनी टैक्स सेविंग स्ट्रेटजीज must have already been applied. So let us conclude this video here. This type of tax is imposed on the profit of business capital gains. जो टैक्स होता है कैपिटल गेन्स पे वो इम्पोज किसी भी कैपिटल गेन्स या प्रॉफिट जो भी लोग या बिजनेस मेड करते फ्रॉम द सेल ऑफ सर्टेन एसेट इंक्लूडिंग स्टॉक, बॉन्ड्स और रियल एस्टेट। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।